the Indian Embassy in Japan. Sir, we kindly request you to come on stage and bless us with your gracious word. निखिल ओके थैंक यू। मेरे प्रिय भारतीय समुदाय के सदस्यों, भारत कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स और सभी मेंबरान, तेजोमयी संस्था के प्रेसिडेंट और उनके सभी महिलाएं जो इस संस्था की मेंबर्स हैं, मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाकर सम्मानित किया और इस विशेष अवसर पर जो हमारे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर और यहाँ पे सम्मानित करके मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं यहाँ पे उपस्थित होकर आपके सम्मुख यहाँ पे अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। हम 79th इंडिपेंडेंस डे आज हम इस वर्ष मना रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा है इस पूरे साल के प्रारंभ से जो घटनाएं हमारे सामने घटी हैं, तो इनसे हमें जो प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से आज जो हम जिस हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो शायद हमारे पूर्वजों ने जो फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया इस देश के प्रति और अपने कार्यों से आज हमें ये मौका महसूस कराया जहाँ हम खुले वातावरण में, एक खुले एनवायरनमेंट में अपने सांसों को ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और ये मौका हमें देता है, अपने आप को विकसित करने का एक मौका देता है, हमारे बच्चों को एक मौका देता है जहाँ पे कि वो अपने आप को अग्रसर कर सकें और इस देश की जो विकास की यात्रा है उसमें अपने योगदान दे सकें। इस अवसर पर मैं उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और अपने परिवार और अपने सेल्फ बिना किसी वास्तविक पर्सनल गेन्स की वजह से इस कार्य को ना करते हुए, बल्कि देश हित में अपने कार्य को करते हुए उन्होंने इस देश के लिए हमें ये स्वाधीनता प्रदान करी और इस स्वाधीनता की बागडोर संभालने का जो हौसला है वो आज हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आज़ादी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमारे, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के चारों तरफ हमारे दुश्मन हम पर नज़र रखते हैं। हमारा देश प्रगति, हमेशा शांति और प्रगति का द्योतक है और हमारे इस बर्ताव से जब हम दुनिया में तरक्की कर रहे हों तो निश्चित रूप से हमारे पड़ोसियों का हमारे ऊपर द्वेष रखना निश्चित है और उनका तरफ से हर समय कोशिश होगी कि वे हमारे इस प्रगति के रास्ते को में व्यवधान उत्पन्न करें। तो इस तरह से जैसे हम सभी यहाँ पे भारतीय इकट्ठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब भारतीय जहाँ कहीं भी रहें, विश्व के किसी भी कोने पे हो, देश में हो, देश के बाहर हो, तो हम हमेशा अपने देश की एकता, अखंडता के लिए कार्य करते रहें। जिस तरह से एक सिपाही बॉर्डर पे तैनात होकर देश की रक्षा के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर देश की रक्षा के लिए हमेशा 24/7 तैनात रहता है, उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हुए जहाँ कहीं भी हम अपने कार्य क्षेत्र में हों, हम ये कोशिश करें कि देश को हमेशा केवल बॉर्डर पे सिपाही की जरूरत नहीं है, देश को अनेक फील्डों में हमारी ज़रूरत है, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे हमारे एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे हमारे
सोशल सर्विसेज की फील्ड हो, उसमें भी हर किसी का योगदान आवश्यक है। तो भारतीय समुदाय से यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी वो हो, अपने देश के बारे में सोचें और अपने देश के लिए जो उनसे बन पाता है जिस भी तरीके से, जैसे आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये भी हमारा एक प्रयास है जिससे कि हम अपनी लिगेसी को आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ कर जाएँ, आगे वाली जनरेशन में पास ऑन करें। हम अपने आने वाली जनरेशन को बताएं कि किस तरह से ये आज़ादी मिली है। ये बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ नहीं थी, इसके पीछे कई लोगों का लहू बहा है, कई लोगों का जीवन समाप्त हुआ है, कई लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं और आज हम यहाँ पे इतने अच्छे वातावरण में यहाँ पे बैठकर अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम देख रहे थे जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऊपर इस चित्र में दर्शाए गए हैं, हम अपने बच्चों को बताएं कि कौन क्या है और किसका योगदान किस तरह से था, तभी हम आगे अपनी जनरेशन्स को बता पाएंगे कि इस आज़ादी की रक्षा करने की जवाबदारी आपके ही ऊपर है। मैं पूरे भारतीय समुदाय जो हमारा जापान में उपस्थित है, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस जश्न को मनाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने जापानी दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भारत और जापान के संबंधों में अपना योगदान दिया है इसको अच्छे शिखर की तरफ बढ़ाने के लिए। अंत में मैं फिर से एक बार उन सभी बच्चों को जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे सामने पहले प्रस्तुति कर चुके हैं और आने वाले समय में प्रस्तुति करने वाले हैं, मैं उन सबके भी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और उनको यह आश्वासन देता हूँ कि इस तरह से जो मंच हमें उपलब्ध किए जाते हैं वे निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायक होंगे और निश्चित रूप से ऐसे दिवसों में जो कि हमारे राष्ट्रीय गौरव से जुड़े हुए हैं, ऐसे दिवस में अपनी कला को समर्पित करके हम देश के प्रति और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपने उच्चतम भावों को प्रकट करने की एक प्रयास भी करते हैं। अंत में मैं सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी यहाँ पे इन बच्चों के कार्यक्रम को एंजॉय करें और इस 79th इंडिपेंडेंस डे में अपना योगदान दें इस तरह से समर्पित करके। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, Shri Umesh Nautiyal ji, for your inspiring and thoughtful words. We are truly honored by your presence today. And your blessing and encouragement mean a lot to all of us. Your support will continue to inspire us in our future endeavors. Now, we kindly request you to please stay on the stage. Now, we would like to call our patron supporters, Shri Ashok Shankar ji from SS GNTC and the owner of Madhuram Vilas. And we would also like to invite our guardian, Bela Chandrani ji, to please come on the stage. Now, we would like to hand over the stage to the organizing committee member for the poster contest prize distribution. Hello. Now, ji, please stay on the stage. So, this year, BCS organized a slightly different program for the kids. Every year we have been conducting quiz competition. This year we thought we should try to adapt to the current situation, and we announced the art competition, and we got a very good response. We got more than 60 entries from everybody, and it was very difficult for us to actually make a judgment.
However, we had two very good judges with us who helped us, three very good judges who helped us to make this judgment. And I'd also would like to request them to join me on the stage in felicitating the winners. So one person could not join us today, Shweta ji. She is not here, not in Tokyo. But we have Rupal ji, who is an artist and who has been one of the judge. Rajesh ji, Rajesh Avake son. He is also one of the judge. This year we had a good rating system wherein none of the judges knew the actual entries, and they did a blind judgment. And based on this, we had a very fair rating system, and based on this, we have the winners. So in the first group, in the age group below 7 years, we have three winners. The first winner being Nihira Inti. Okay. Second is Charanya. Not there. Third prize goes to Kashvi. Please come on the stage. I request members on the stage to felicitate little Kashvi. Meanwhile, let me go on to the second group. In the age group of 8 to 13, we had a lot of entries. We had more than 40 entries. And therefore, we had to go for 6 prizes. So we have 2 first prizes, 2 second and 2 third prizes. So first prize goes to Ananya, Parasar Ananya. Ananya, okay. Second is Myra Singh. Third, okay. This we have 2 first prize winners, Ananya and Myra Singh. You can go down there, down, right, down there. Second place, Sanvi Mahadev Mote and Akshansh Tyagi. Third place, we have Ananya Patil, Navyanshi Mittal. So two third places. In the third group, the adult category, we had some very amazing artwork and we had 3 winners. First is Tanvi Tyagi. Second is Danish Yogesh Pote. And third is Komal Gunda. Kumanji. So some of the artwork has been displayed outside, or maybe you can have a look at it as well. I hope next year we get more and more entries and maybe we cross 100 artwork. So give them another big round of applause, please. Over here. Okay, thank you everybody. Business, when you are getting down from that side, please collect a bag so that you can keep your whatever prizes and certificates.